प्यारे बच्चों, यदि आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं वो हिंदी के पोर्शन में 30 में से 30 नंबर कैसे प्राप्त करें इसकी स्ट्रेटेजी है। तो चलिएगा मेरे साथ और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का एक प्रश्न भी मिस ना हो। आप जानते हैं कि सीटेट में 30 नंबर की हिंदी आती है और वो दो भागों में बटी होती है। 15 नंबर जो है वो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के आते हैं और 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी बोलिएगा या टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ भी बोलिएगा उसको, ठीक है। 15 नंबर आपके उसके आते हैं, लेकिन जो खास और सबसे आसान टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके अपठित गद्यांश पद्यांश। आज की वीडियो में मैं इन्हीं को सॉल्यूशन करने का तरीका, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग लेकर के आया हूं। तो चलिएगा इसको कैसे करते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, इसका नाम से ही आपको पता होना चाहिए। अ प्लस पठित, यानी कि अ का मतलब होता है नहीं, पठित पढ़े हुए, कि जो आपके पढ़े हुए ना हो। कोई भी गद्य का ऐसा भाग, कोई भी पद्य का ऐसा भाग जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, वहां से उसको आपको दे देंगे और उसमें से नीचे आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। 15 प्रश्न आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके अपठित गद्यांश या पद्यांश होते हैं इसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो होते हैं कि अपठित गद्यांश पद्यांश होगा ना, उससे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। सीधे प्रश्न का मतलब क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ है डायरेक्ट उसमें किसी लाइन में उसका सीधा सीधा सा आंसर मिल जाएगा। और ये जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ये अपेक्षाकृत होते हैं आसान, यानी कि सिंपल। आप जब उसको पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही इन प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा, इससे भी पहली एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप अपठित गद्यांश को पढ़ें तो एक बार, क्योंकि आप जानते हैं 15 नंबर की कहानी है और सीटेट का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, तो सबसे पहले आप अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइएगा। पढ़ने की स्पीड में ऐसा नहीं है कि बस आपने पढ़ते गए भागते गए, वरना एक बार उसको गौर से पढ़िएगा ताकि दिमाग में कोई चीजें बैठ भी सके, ताकि आप लोग जब आंसर करने लगोगे तो सीधे सीधे से आपके दिमाग में वो बातें छपी हुई हो और आप तुरंत आंसर कर सकें। दूसरी बात, सीधे सीधे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो वो आसान रहेंगे, यानी कि किसी लाइन में उस प्रश्न का आंसर आपको छुपा हुआ मिल जाएगा, आप सीधा वहां से आंसर को लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रश्न होते हैं वो होते हैं समझ पर आधारित। कैसे होते हैं? समझ पर आधारित। अब समझ पर आधारित का मतलब समझिएगा। समझ पर आधारित का मतलब होता है, मैंने अभी अभी पढ़ाया कि इनको जो अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ोगे उसको आपने केयरफुली पढ़ना है, यानी कि उसमें एक बार गौर करके उसको अभिसात करते हुए उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ना है। तो जब आप उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ेंगे तो आप उन अर्थ तक पहुंचने के बाद उस पूरे गद्यांश का निचोड़ क्या निकलता है, उस पूरे गद्यांश का पर पूरे पे विचार कर लेंगे तो उसका जो निचोड़ निकलता है वह क्या है, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। ये इन प्रश्नों की अपेक्षाकृत थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से आपके मुश्किल होंगे, ये बात आप लोगों ने समझनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है, आसान प्रश्न, हार्ड प्रश्न, और उसके बाद में आपके आते हैं कि कोई ऐसा भी प्रश्न आता है, इसी गद्यांश पद्यांश से आपका व्याकरणिक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। व्याकरणिक प्रश्न का मतलब क्या है कि व्याकरणिक प्रश्न का मतलब है कि जो आपके सामने गद्यांश पद्यांश रहेगा ना, इस गद्यांश पद्यांश में से आपको कोई भी व्याकरण की टर्म पूछ ली जाएगी। जैसे इसमें कोई किसी शब्द का प्रयोग हुआ, उसकी संधि बताइए, उसी शब्द का समास बताइए, उसी शब्द का विलोम शब्द बताइए, इसे उसी प्रश्न का अनेकार्थी बताइए। ऐसे प्रश्न भी जो व्याकरणिक प्रश्न है वो भी उसी गद्यांश पद्यांश से आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है। तो मैं जो आप लोगों के लिए प्लानिंग लेकर के आया हूं, इस पूरे अपठित गद्यांश पद्यांश को ऐसे पढ़ाएंगे, पानी की तरह आप लोग पिएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको याद होगा। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होगा जिसको छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। इन 15 प्रश्नों में से पूरे के पूरे 100%, 15 के 15 नंबर ही हमने लेने हैं, ठीक है ना। तो इस बात पे गौर करेंगे और मैं इन सब बातों का ध्यान रख करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा प्रयास रहेगा, नोटबुक एकेडमी मनु राठी यूट्यूब चैनल का ये प्रयास रहेगा कि आपकी समझ भी विकसित हो और आपको व्याकरण का ज्ञान भी हो। इस प्रकार से आपको सीटेट की तैयारी करवाई जाए। अब आप कहोगे सर 15 नंबर की तो आपने बता दी, लेकिन 15 नंबर की कहानी शिक्षण विधियां कहां है? भैया समझिएगा,
इनसे बेहतरीन शिक्षण विधियां आपको हिंदुस्तान में कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जो शिक्षण विधियां आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन पढ़ाएंगे? मनु राठी मैम जो है वो आपको खुद शिक्षण विधियां पढ़ाएंगी हिंदी की। तो मुझे नहीं लगता इनसे बेटर कोई टीचर आपको पूरे इंडिया में मिल सकता है। तो 15 नंबर की जिम्मेदारी मेरी, 15 नंबर की जिम्मेदारी मैम की। मिलेंगी कहां पर? मेरे पीछे आप बैच देख सकते हैं, आधार बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा आधार बैच 18 मार्च से फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रैक्टिस बैच नहीं बल्कि आपको जो है पेड बैच, जो आप लोग खरीदते हैं वही बैच आप लोगों को अब 18 तारीख से शुरू करने वाला हूं, ठीक है कि नहीं? कहां पर शुरू होगा? मनु राठी यूट्यूब चैनल पर शुरू होगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी पूरी थ्योरी सभी सब्जेक्ट की हम यहां पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो जुड़ना ना भूलिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा कि जो आपका पेड बैच है उससे भी ज्यादा आनंद आपको अब इस बैच में आने वाला है, ठीक है? पूरा पेड बैच हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा। पूरा पेड बैच फ्री आप लोगों के लिए। कहां पर? मनु राठी यूट्यूब चैनल पर। कितनी तारीख से? 18 तारीख से, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय माता दी।